आज हम करने वाले हैं SIBCOM सेम 3 कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं, MCQs, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, जो कि आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। वो दोनों ही सम्स मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पेपर में आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार पेपर में आपको पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, और कई बार आपको पूछ के ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, असिस्टिंग शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ऊपर की जो भी तीन है A, B और C ऑप्शन, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको याद कर लेना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सेम। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग का? अभी हमने ऊपर पढ़ा था असिस्टिंग इन शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था। और सेम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। नीचे दिए गए में से कौन सा एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का? तो ऑप्शन डी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपका एग्जाम्पल है कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये आपको याद होना चाहिए। और फैक्ट्री रेंट रेट्स कहाँ पे आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में ये आ जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज द एक्सपेंस विच आर नॉट अफेक्टेड विथ द लेवल ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन आर नोन एज फिक्स कॉस्ट। जो अफेक्ट नहीं होगा उसे हम फिक्स कहते हैं, और जो अफेक्ट हो जाता है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जो पार्शियली अफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और प्रोडक्ट को अलग ही कंसेप्ट हो गया फिर का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज द कॉस्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विथ पर्टिकुलर जॉब इज नॉन एज, इजी क्वेश्चन का, डायरेक्ट कॉस्ट। और जो आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं अनस्पेसिफिकली, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। देखो, जब स्पेसिफिकली एंड कन्वीनियंटली आएगा तो डायरेक्ट हो जाता है, और इसका अपोजिट आएगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो ऑडिट फीस, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, बाकी सभी आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मेथड कौन सा नहीं है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग, यह आपका मेथड नहीं है। जॉब, बैच, ऑपरेटिंग, दो और होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। टोटल 5 मेथड होते हैं कॉस्टिंग के, ये आपको याद करना है। जॉब, बैच, ऑपरेटिंग और 2 कौन से बच्चे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज यूनिट कॉस्टिंग मेथड, जो आपका लास्ट चैप्टर है, इज एप्लीकेबल इन, ये MCQ में पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से 90%। यूनिट कॉस्टिंग मेथड इज एप्लीकेबल इन विच इंडस्ट्री? तो सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, ट्रांसपोर्ट एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो ऑप्शन नंबर है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूनिट कॉस्टिंग मेथड हम यूज़ करते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉस्टिंग मेथड इज एप्लीकेबल वेयर वर्क इज अंडरटेकन एज पर द ऑर्डर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। कॉमन सी बात है, जब हमें ऑर्डर मिलता है कस्टमर से, तब हम कौन सा जॉब मेथड हम कह सकते हैं, या तो कौन सा कॉस्टिंग हम कह सकते हैं, तो जॉब कॉस्टिंग। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, ये आपको सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है। कैलकुलेट रीऑर्डर लेबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कंजप्शन पर वीक 120 यूनिट्स दिया गया है। ओके, डिलीवरी पीरियड आपको 14 से 28 डेज दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है रीऑर्डरिंग लेबर। यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया आपको 800। यहाँ पे मैंने 7-8 क्वेश्चन आपको दिए सॉल्यूशन वाले, आपको खुद से ट्राई करना है। आंसर मैंने बता दिए हैं,
ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है या आपका आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन का वीडियो आपको बना के दे दूँगा या इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। आप कमेंट कर देना अगर आपसे सॉल्व ना हो पाए तो, और सॉल्व हो जाता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन ही करना है, यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। पॉइंट में आपका आंसर आएगा, अप्रॉक्स आपको निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, एनुअल कंजप्शन आपको दिया है 24,000 24,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 पर ऑर्डर, परचेज प्राइस है 100, कैरिंग कॉस्ट है 5। बहुत सिंपल है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ओके, EOQ जहाँ पे हम फाइंड आउट किए थे, तो सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे अमाउंट अलग है। इसका आंसर है 310 यूनिट। ओके, खाली आपको फॉर्मूला पुट करना है EOQ का, आंसर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा 310 यूनिट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज एवरेज कंजप्शन इनटू डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है ये आपको बताना है। एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई करेंगे डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, विच स्टॉक लेवल कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूला से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक लेवल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। मैंने आपको फार्मूला का फर्स्ट वीडियो ही मैंने आपके लिए बनाया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कर दें, और सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसे भी एक बार फटाफट आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि लॉन्ग आएगा कभी आपको शॉर्ट आएगा, और जल्दी ही 1 या 2 दिन में मैं आपके लिए एक या दो क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग आपको समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट भी आपको आ जाएगा। तो इसका आंसर था डेंजर लेवल, और 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ओके कि 2 या 3 क्वेश्चन का आपको फार्मूला का पूछेंगे ही, कॉस्टिंग में से मिनिमम 2 या 3 कि ये किसका फार्मूला है, मिनिमम लेवल का फार्मूला क्या होता है, ऐसे आपको पूछेंगे। तो प्लीज़ आप फार्मूला पूरा याद कर लीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज बिंग कार्ड इज मेंटेन बाई, बिंग कार्ड कौन मेंटेन करता है, सो स्टोर कीपर्स मेंटेन करते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज सिंपल ही है, एवरेज लेवल ऑफ प्रोडक्ट 20,250 है, और रीऑर्डरिंग लेवल क्वांटिटी आपका 22,500 है। सो कैलकुलेट मिनिमम लेवल, आंसर है आपका 9,000 यूनिट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज कैलकुलेट करना है EOQ, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। मंथली कंजप्शन आपको दिया है 1,500, कब आपको यहाँ पे ईयरली में कन्वर्ट करना होगा, तो 1,500 को 12 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। यहाँ पे OC दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 800 पर ऑर्डर, और कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया है 400, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 10%। फॉर्मूला पुट करोगे ऑटोमेटिक आंसर आपका आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे STR आपको निकालना है। इफ़ ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, परचेज 65,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, फाइन करना है MTR, मटेरियल टर्नओवर रेट पूछे आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट पूछे, स्टॉक टर्नओवर रेट पूछे, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में कह दिया था। ओके, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तभी से मैं कह के आ रहा हूँ, इन्वेंट्री पूछे, मटेरियल पूछे या स्टॉक पूछे, फॉर्मूला सेम, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे आपको फाइंड कर देना है, सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल आपका दिया गया है 5 वीक, मिनिमम रीऑर्डर लेवल है 3 वीक, एवरेज यूसेज दिया है 140, मिनिमम यूसेज दिया है 120, मैक्सिमम टाइम फॉर इमीडिएट परचेज इज हाफ वीक है, और रीऑर्डरिंग क्वांटिटी आपका 2,400। ये सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था, मेरा लास्ट 2 सेकंड या थर्ड वीडियो होगा यही सेम टू सेम क्वेश्चन का, जिसमें आपको 6 चीज़ें चाहिए होता है, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, एवरेज यूसेज, और टाइम में भी 3 चीज़, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम और एवरेज टाइम। और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज,
डेंजर लेवल में काम आता है, बट यहाँ पे हमें खाली रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करना है। सो आप इजीली इसको कर सकते हो। आंसर मैंने बता दिया यहाँ पे 800। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, नहीं तो सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल आपको फाइंड करना है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपको दिया है 5 वीक, मिनिमम दिया आपको 3 वीक, एवरेज यूसेज दिया आपको 140, मिनिमम यूसेज दिया है 120, मैक्सिमम टाइम लैग फॉर इमीडिएट परचेज इज हाफ वीक, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल सेम क्वेश्चन का, और सेम यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम लेवल। कंफ्यूज मत खाइएगा। 17 में आपको फाइंड आउट करना था रीऑर्डर लेवल, और 18 में आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम लेवल। ओके, और एक और बात कि यहाँ पे एवरेज दिया गया है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे वो मिनिमम टाइम का निकालना हो या कंजप्शन का, आपको एवरेज का फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज टाइम का मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाय 2। और एवरेज यूसेज का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज डिवाइड बाय 2। आप यूसेज बोलो या कंजप्शन बोलो, दोनों सेम होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज इजी क्वेश्चन है ये भी। व्हाट वुड बी द कन्वर्जन कॉस्ट इफ डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस 44,000 एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस ₹66,000। ओके, कन्वर्जन कॉस्ट कितना होगा? इजी आंसर है 1,20,000। कैसे आया? नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता देना, सॉल्व करके मैं आपको समझा दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 1,250, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस पर अगर 20% है तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज का प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आएगा 25%। आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फॉर्मूला मटेरियल अकाउंट 1 का पूरा याद कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।